असली खेल की झलक। सुबह की ठंडी हवा में स्कूल का कैंपस सामान्य दिख रहा था, लेकिन साहिरा के भीतर रात की बेचैनी अब भी जिंदा थी। कमरा 207, विश्रांत का व्यवहार, डायरेक्टर की चेतावनी, सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा महसूस हो रहा था। असेंबली के बाद नवीन ने उसे रोका। उसने पूछा कि क्या वो ठीक से सो पाई। साहिरा ने स्वीकार किया कि हालात सामान्य नहीं है। नवीन ने संकेत दिया कि यह लड़ाई अब सिर्फ साहिरा की नहीं रही। उसने बताया कि वो भी उसी सच की तलाश में है, लेकिन उसने अब भी कुछ बातें छुपा रखी थीं। साहिरा ने उससे सवाल किया कि अगर उसे पहले से सब पता था तो उसने बताया क्यों नहीं। नवीन ने कहा कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने भरोसा दिलाया कि वो उसे अंधेरे में नहीं छोड़ेगा। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों इस बात पर सहमत हुए कि आगे की राह मिलकर तय करेंगे। लेकिन साहिरा ने साफ कर दिया कि अब कोई आधा सच नहीं चलेगा। बाद में स्टाफ रूम लौटते समय साहिरा की नजर एनुअल फेस्टिवल की पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। एक तस्वीर में शिवानी और विश्रांत साथ खड़े थे। दोनों के बीच की नजदीकी साफ दिखाई दे रही थी। अब शक अफवाह नहीं रहा था, कुछ था जो दोनों को जोड़ता था। दोपहर में डायरेक्टर ने फिर उसे बुलाया। बातें औपचारिक थीं, लेकिन हर शब्द के पीछे चेतावनी छिपी थी। उसे सलाह दी गई कि वो केवल अपने काम पर ध्यान दे और बाकी मामलों से दूरी बनाए रखे। शाम को नवीन उसे शहर के पुराने हिस्से में एक छोटे से साइबर कैफे में ले गया। वहां उसने कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज दिखाए। तारीख थी 4 जून, रात 11:45। वीडियो में शिवानी अपने कमरे की ओर जाती दिखाई दी। कुछ ही क्षण बाद उसके पीछे एक हुड पहने व्यक्ति दिखा और अचानक कैमरा बंद हो गया। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया हो। घर लौटते समय साहिरा को फिर एक मैसेज मिला, अब वापसी सिर्फ ख्वाब है। अगले दिन उसकी डेस्क पर एक बिना नाम की चिट्ठी रखी मिली। उसमें लिखा था, कितनी देर तक सच्चाई से खेलोगी, अगला कदम मेरा होगा। कॉरिडोर में विश्रांत उसे देख रहा था। उसने संकेत दिया कि वो उसकी एक पुरानी गलती के बारे में जानता है। साहिरा अब समझ चुकी थी कि मामला सिर्फ अतीत का नहीं है, कोई है जो हर कदम पर नजर रख रहा है। शाम को उसका मोबाइल फिर चमका। अब होगा वार। इस बार उसके चेहरे पर डर कम था और दृढ़ता ज्यादा। सच की डोर अब उसके हाथ में थी, लेकिन वो डोर अंधेरे में जा रही थी। असली खेल अब शुरू हो चुका था। छुपा हुआ सच। सुबह की हल्की धूप घर के आंगन तक पहुंची ही थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। पिता अखबार पढ़ रहे थे और पूर्वी अपनी नई क्लासेस के बारे में बता रही थी। लेकिन साहिरा का ध्यान कहीं और था। उसके मन में बार बार वही सीसीटीवी फुटेज घूम रहा था। कमरा 207, शिवानी का आखिरी कदम और उसके पीछे बढ़ता हुआ हुडी पहने एक साया। फिर अचानक स्क्रीन का काला हो जाना। पिता ने पूछा, आज स्कूल में कुछ खास है? साहिरा ने सामान्य स्वर में जवाब दिया, नहीं, बस प्रोजेक्ट वर्क है। लेकिन उसके भीतर सवाल गूंज रहा था, वो साया कौन था और फुटेज ठीक उसी पल क्यों बंद हो गया? वो स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचते ही कॉरिडोर में नवीन मिला। उसने कहा कि मैदान की तरफ चलना जरूरी है। दोनों बाउंड्री के पास खड़े हुए। साहिरा ने सीधा सवाल किया, तुम्हें पहले से पता था ना कि फुटेज में कौन है? नवीन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक लड़की थी जिसे सब भूल चुके हैं। कौन? साहिरा ने पूछा। शिवानी, नवीन ने कहा। साहिरा सन्न रह गई। नवीन ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में मुस्कुराती हुई एक लड़की थी। नवीन ने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी छोटी बहन थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी,
साहिरा के लिए यह खुलासा अप्रत्याशित था। अब यह मामला सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा था, यह व्यक्तिगत था। उसने कहा कि सच सामने लाना अब दोनों की जिम्मेदारी है। उसी समय स्कूल की दूसरी मंजिल पर डायरेक्टर अलका मेहरोत्रा को एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या मामला अब भी दफन है। अलका ने जवाब दिया कि सब नियंत्रण में है और कोई खतरा नहीं है। बातचीत से साफ था कि शिवानी का नाम बाहर आना किसी बड़े संकट का कारण बन सकता है। शाम को घर लौटने पर साहिरा के फोन पर लगातार संदेश आने लगे। पहला संदेश था, सच का अगला पन्ना खुलने वाला है। फिर दूसरा, अगली कड़ी उस नाम से शुरू होगी जिसे तुमने अब तक बस सुना है। कई संदेश आए। अंततः साहिरा ने जवाब में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया। उसने कहा कि वो डरने वाली नहीं है और अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आए। कुछ दूरी पर एक अंधेरे कमरे में वही ऑडियो सुना जा रहा था। कमरे में केवल एक टेबल लैंप जल रहा था। वहां बैठी आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऑडियो खत्म होने के बाद उस व्यक्ति ने एक नया संदेश टाइप किया। कल का दिन बेहद अहम होगा। लालबाग गार्डन में शाम 5 बजे मिलो। संदेश भेज दिया गया। साहिरा के फोन पर मैसेज आया। उसने तुरंत नवीन को जानकारी दी। नवीन ने भी संदेश पढ़ा और स्थिति की गंभीरता को समझा। रात गहराती गई। साहिरा खिड़की के पास खड़ी रही। उसे लगा जैसे कोई बाहर मौजूद है, लेकिन वो निश्चित नहीं थी। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। अब अगला कदम तय था। लालबाग गार्डन, शाम 5 बजे। वहां कौन मिलेगा और क्या सच सामने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द साहिरा कोड, एक हिंदी साइफाई थ्रिलर ऑडियो सीरीज। बीती रात का आखिरी मैसेज अब भी साहिरा के दिमाग में घूम रहा था। कल का दिन बेहद अहम होगा। इंदौर के फेमस गार्डन में शाम 5 बजे मिलो। उस संदेश के बाद से उसके भीतर बेचैनी और जिज्ञासा दोनों बराबर चल रहे थे। नींद ठीक से नहीं आई। हर बार वही साया, वही अनजाना चेहरा सामने आ जाता। सुबह उसने नवीन को एक छोटा सा मैसेज भेजा। शाम 5 बजे गार्डन, हमें जाना होगा। दिन किसी तरह बीता। क्लास की आवाजें, बच्चों की बातें, सब दूर की गूंज जैसे लग रही थी। हर गुजरता घंटा उसे शाम के करीब ले जा रहा था। शाम को वो और नवीन लालबाग गार्डन पहुंचे। सूरज ढल रहा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां रास्तों पर फैल चुकी थीं। माहौल शांत था, लेकिन भीतर तनाव था। साहिरा ने धीमे स्वर में कहा, यहीं बुलाया है, लेकिन कौन हो सकता है? नवीन ने चारों तरफ देखा। जिसने बुलाया है वो शायद हमें देख रहा है। तभी पीछे से आवाज आई, अब और इंतजार की जरूरत नहीं। दोनों पलटे। सामने सुकन्या मैम खड़ी थीं। साहिरा चौंक गई। आप? नवीन ने कठोर स्वर में पूछा। तो ये सारे मैसेज आप भेज रही थीं? सुकन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, लेकिन डराने के लिए नहीं, तुम्हें सच के करीब लाने के लिए। उन्होंने बताया कि वे चाहती थीं कि साहिरा और नवीन खुद उस सच्चाई तक पहुंचे जिसे अब तक दबाया गया है। फिर उन्होंने शिवानी के बारे में बात शुरू की। उन्होंने कहा कि शिवानी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वो प्रतिभाशाली थी और स्कूल में लोकप्रिय थी। सुकन्या उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी। उन्होंने एक फोटो निकाली। फोटो में शिवानी के साथ नवीन था। साहिरा समझ गई कि सुकन्या पहले से जानती थी कि नवीन शिवानी की तलाश में है। नवीन ने पूछा, मेरी बहन के साथ क्या हुआ था? सुकन्या ने बताया कि विश्रांत चौधरी शिवानी के करीब आ गया था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। फिर अचानक शिवानी बीमार पड़ी और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। स्कूल में आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वो फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन से मरी, लेकिन सुकन्या ने कहा कि कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उन्होंने कहा कि असली सवाल ये नहीं कि शिवानी क्यों मरी, असली सवाल ये है कि उसका कातिल कौन है। नवीन ने पूछा, कौन? सुकन्या ने जवाब दिया, डायरेक्टर अलका मेहरोत्रा। ये सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। सुकन्या ने कहा कि स्कूल की दीवारों में सच दबाना एक परंपरा है
और शिवानी का नाम भी जानबूझकर मिटा दिया गया। साहिरा ने एक और सवाल पूछा, मेरे घर पर जो रात में दस्तक होती है, क्या वो भी आपने करवाई? सुकन्या ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने सिर्फ मैसेज भेजे, दस्तक के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। ये सुनकर साहिरा को एहसास हुआ कि कहानी में शायद एक और व्यक्ति शामिल है, कोई तीसरा चेहरा जो अब तक सामने नहीं आया। अब सवाल और गहरे हो चुके थे। क्या सचमुच डायरेक्टर अलका इस रहस्य की जड़ है, या फिर कोई और जो अब तक परछाई बनकर सब देख रहा है? सच का अगला दरवाजा अभी खुलना बाकी है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए द साहिरा कोड, एक हिंदी साइफाई थ्रिलर ऑडियो सीरीज। लालबाग गार्डन की उस शाम में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लोग अपने अपने रास्तों पर जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच जैसे कोई अदृश्य परत थी जो हर चीज को सामान्य होने से रोक रही थी। साहिरा और नवीन दोनों सुकन्या के सामने खड़े थे। उनकी नजरों में उम्मीद भी थी और डर भी, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि अब जो सुना जाएगा उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। साहिरा ने हिम्मत करके पूछा, क्या शिवानी की मौत के पीछे डायरेक्टर अलका मेहरोत्रा का हाथ है? सुकन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले गहरी सांस ली, जैसे शब्दों को तौल रही हो। फिर धीमे से कहा, हाँ, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। उसने बताया कि उसके पास कुछ कागज है, कुछ रिकॉर्ड जो उसने संयोग से पाए थे। वो सब उसके स्कूल के लॉकर में रखे हैं, और असली सच सुनने के लिए उन्हें कल फिर इसी जगह मिलना होगा। नवीन के लिए इंतजार मुश्किल था। सालों से दबा सवाल उसके सामने खड़ा था। उसकी बहन की मौत आखिर कैसे हुई थी? फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन या कोई झूठ? लेकिन सुकन्या अभी सब नहीं बता सकती थी। वो सबूत के बिना कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। तभी उसका मोबाइल बजा, सिर्फ एक कॉल, लेकिन उसने स्क्रीन देखते ही जैसे खून सूख गया हो। उसकी उंगलियां कांप गईं। कुछ सेकंड तक वो फोन को देखती रही, फिर कॉल काट दिया। जब साहिरा ने पूछा किसका फोन था, तो उसने सिर्फ इतना कहा, जिसका नाम लेना भी खतरनाक है। उसकी आवाज में डर साफ था, और पहली बार साहिरा और नवीन को महसूस हुआ कि वो सिर्फ रहस्य नहीं, खतरे के बीच खड़े हैं। सुकन्या ने जाने से पहले कहा, अगर सच खुल गया तो खेल खत्म होगा, या शायद उसकी जिंदगी। इसके बाद वो मुड़ी और चल दी। पेड़ों की परछाइयों में उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हुई और अंधेरे में गायब हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों वहीं खड़े रहे, जैसे दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी क्या हुआ। नवीन के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच इतना बड़ा हो सकता है कि कोई अपनी जान जोखिम में डाल दे? साहिरा ने महसूस किया, अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। दोनों गार्डन से बाहर निकलने लगे। रात गहराने लगी थी। सड़क की लाइटें जल चुकी थी। चारों तरफ सामान्य शहर का शोर था, और तभी एक तेज ब्रेक की चीख और उसके तुरंत बाद भयानक टक्कर की आवाज। लोग भागते हुए उस तरफ दौड़े। साहिरा और नवीन भी दौड़े। सड़क पर एक स्कूटी बुरी तरह टूटी पड़ी थी, और कुछ दूरी पर एक शरीर। जब उन्होंने पास जाकर देखा, वो सुकन्या थी। उसके सिर से खून बह रहा था, सांसें टूटी हुई थीं और आंखें आधी खुली। वो जिंदा थी, लेकिन बहुत मुश्किल से। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस पहुंची। सायरन की आवाज ने पूरे माहौल को और भारी बना दिया। नवीन ने उसे संभाला। साहिरा उसके पास बैठी रही, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर हर सेकंड उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसी वक्त साहिरा को एहसास हुआ, यह हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि सच बोलने से ठीक पहले ही हमला हुआ था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे आईसीयू में ले गए। कॉरिडोर में इंतजार लंबा हो गया। फिर डॉक्टर बाहर आया। उसने बताया वो जिंदा है, लेकिन गहरी चोट के कारण कोमा में चली गई है।
मतलब वो सच नहीं बता सकती। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर नवीन ने धीरे से कहा, अगर सुकन्या नहीं बता सकती तो हमें उसके लॉकर तक पहुंचना होगा। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, खुद सच ढूंढना। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि शिवानी कैसे मरी, सवाल ये था किसने उन्हें सच के करीब पहुंचने से रोकने की कोशिश की। क्या सच में डायरेक्टर अलका ही इस खेल की मास्टरमाइंड है, या कोई और जो अब तक परछाई बनकर सब देख रहा है? उस रात पहली बार दोनों को महसूस हुआ, अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक जंग बन चुकी है। और शायद ये जंग अभी शुरू ही हुई है। आगे सुनते रहिए द साहिरा कोड। सुकन्या के हादसे के बाद की रात खत्म ही नहीं हो रही थी। कमरे में अंधेरा था, पर उससे ज्यादा अंधेरा उनके दिमाग में था। साहिरा बार बार करवट बदल रही थी, आंखें बंद करती और वही दृश्य सामने आ जाता। सड़क, खून, एम्बुलेंस की लाल लाइट और स्ट्रेचर पर पड़ी सुकन्या। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर सच उस लॉकर में है तो क्या मैं उसे खोल पाऊंगी? और अगर सच मिल गया तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगी? उसी समय शहर के दूसरे कोने में नवीन छत की तरफ देखता हुआ लेटा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। सुकन्या ने सबूत की बात की थी। इसका मतलब शिवानी की मौत हादसा नहीं थी। लेकिन अगर यह सब सच हुआ तो क्या मैं लड़ पाऊंगा उनसे? कमरे की खामोशी दोनों के बीच एक अदृश्य धागे की तरह खिंची हुई थी। सुबह हुई, लेकिन वो सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं लगी, बल्कि किसी खतरे की शुरुआत जैसी लगी। स्कूल पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था। स्टाफ रूम में हंसी मजाक, कॉपियां, चाय, वही रोज का माहौल। पर उनके लिए सिर्फ एक चीज दिख रही थी, दीवार के पास लगी वो अलमारी और उसमें सुकन्या का लॉकर। सिर्फ कुछ कदम दूर, पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया पार करनी पड़ेगी। नवीन धीरे से बोला, दिन में इसे खोलना नामुमकिन है, हर वक्त कोई ना कोई देख रहा होगा। साहिरा ने धीमे स्वर में कहा, पर हमें सबूत चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। नवीन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात। साहिरा ने उसकी तरफ देखा, मतलब? हम रात को आएंगे जब स्कूल खाली होगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर पकड़े गए तो? नवीन की आवाज ठंडी थी। तो पकड़े जाएंगे, लेकिन सच बिना खतरे के नहीं मिलता। साहिरा कुछ बोल पाती उससे पहले स्टाफ रूम का दरवाजा खुला। एक अटेंडेंट अंदर आया। नवीन सर, डायरेक्टर मैम बुला रही हैं। दोनों की आंखें मिली। दिल में एक ही सवाल उठा, क्या उसे सब पता चल गया? नवीन ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। कम इन। कमरे में महंगे परफ्यूम की खुशबू थी, लेकिन माहौल भारी था। अलका मेहरोत्रा सामने बैठी थी। टेबल पर फाइलें खुली थीं और मोबाइल बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत फोन उल्टा रख दिया। नवीन ने नोटिस किया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अलका ने सीधा कहा, कल आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं। नवीन का गला सूख गया। जी मैम? आप 3 दिन के लिए भोपाल जा रहे हैं, इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट। टीम को आप लीड करेंगे। नवीन कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। यह अचानक क्यों? तभी मोबाइल फिर चमका। अलका ने देखा और तुरंत फोन पलट दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, बस याद रखिए, इस स्कूल का नाम किसी विवाद में नहीं आना चाहिए। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार उसने कॉल उठा लिया। नवीन ने बस इतना सुना, हाँ, सब कंट्रोल में है, जैसे अब तक दबा है वैसे ही दबा रहेगा। अलका ने तुरंत कॉल काट दिया और पहली बार उसकी आंखें सीधे नवीन की आंखों से मिली। आप जा सकते हैं।
बाहर मैदान में साहिरा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? नवीन ने धीरे से कहा। मुझे भोपाल भेज रही है 3 दिन के लिए। साहिरा चौंक गई। और टीम? नवीन की आवाज भारी हो गई। टीम में विश्रांत चौधरी है। कुछ सेकंड हवा रुक गई। मतलब? साहिरा बोली। ये सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, हमें अलग करने की चाल है। नवीन ने सिर हिलाया। या फंसाने की? उसने धीमे से जोड़ा। और एक बात, डायरेक्टर किसी के फोन से डर रही थी। दोनों चुप हो गए। तभी साहिरा ने ऊपर देखा। केबिन की खिड़की में एक साया खड़ा था, अलका। वो नीचे देख रही थी, सीधे उन्हें, बिना भाव, बिना मुस्कान, बस जैसे सब समझ रही हो। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वे बिना कुछ बोले मैदान से बाहर निकल गए। अब सवाल सिर्फ लॉकर का नहीं था। सवाल था, भोपाल में क्या होने वाला है? लॉकर में क्या छुपा है? और डायरेक्टर अलका खिलाड़ी है या किसी और खिलाड़ी की चाल? आगे जानने के लिए सुनते रहिए द साहिरा कोड।